जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना सर पर जीत का जुनून सवार है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले ही क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट, हाल ही में अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर, हाल ही में अमित शाह, पहले आप सभी को यही पता होना चाहिए कि अमित शाह कौन है। अमित शाह है गृह मंत्री। क्या है? ये है गृह मंत्री, ये आपको ध्यान में रखना है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, इन्होंने हाल ही में क्या किया है? हाल ही में इन्होंने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। आपसे पूछेंगे ये अनावरण अमित शाह जी ने कहां पर किया है, तो आप ध्यान में रखेंगे इन दोनों मूर्तियों का नाम, जिनका नाम है बसवेश्वर और नाथ प्रभु, ये दो मूर्तियां हैं, इनका अनावरण अमित शाह जी ने कहां पर किया है। अगर आपसे पूछ ले तो आप लगाएंगे स्टूडेंट बंगलुरु में। कहां पर? बंगलोर में। अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूं, आराम से सुनना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया है, तो आप आंसर लगाएंगे बंगलुरु में। कहां पर किया है? बंगलुरु में किया है। अब हम भगवान बसवेश्वर जी के बारे में जानते हैं और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी के बारे में जानते हैं। तो भगवान बसवेश्वर ये संस्थापक थे लिंगायत धर्म के। किसके संस्थापक थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो लिंगायत धर्म है इसके संस्थापक कौन थे, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे भगवान बसवेश्वर। क्या? भगवान बसवेश्वर। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछे कि भाई इन्होंने किस चीज का विरोध किया, जो भगवान बसवेश्वर थे इन्होंने किस चीज का विरोध किया, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जाति कर्मकांड। किसका विरोध किया? जाति कर्मकांड का भगवान बसवेश्वर जी ने विरोध किया था। क्योंकि अगर आप सभी को पता है जैसे कि हरियाणा और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर जैसे जाति होती है उनको लेके, जैसे SC ST जनरल, इनमें लेके काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि अछूत कहे जाते हैं, SC ST को अछूत कहा जाता है, तो उनके साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? आप ध्यान रखें, जो भगवान बसवेश्वर हैं इन्होंने विरोध किया है जाति कर्मकांडों का। किसका? जाति कर्मकांडों का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने समर्थन किसका किया? समर्थन ध्यान रखेंगे समानता। इन्होंने समानता का समर्थन किया है, मतलब कि इक्वेलिटी, मतलब कि सभी समान है। इन्होंने जैसे जाति कर्मकांड हो गए इसका विरोध किया और इनकी नजरों में सभी समान थे, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाथ प्रभु किसके बारे में? भगवान बसवेश्वर। किसके बारे में? भगवान बसवेश्वर। आपको तीन चीज याद रखनी है। अगर आपसे संस्थापक पूछें कि भाई लिंगायत जो धर्म है इसके संस्थापक कौन थे, तो आप आंसर लगाएंगे स्टूडेंट भगवान बसवेश्वर। क्या? भगवान बसवेश्वर। देन स्टूडेंट आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो भगवान बसवेश्वर हैं इन्होंने किस चीज का विरोध किया, तो आप लगाएंगे जाति कर्मकांडों का इन्होंने विरोध किया। किसका किया? जाति कर्मकांड का इन्होंने, कास्ट सिस्टम जो होती है इसका किसने? भगवान बसवेश्वर जी ने विरोध किया। देन समर्थन, मतलब कि सपोर्ट किसका किया? तो समानता का, इक्वेलिटी का इन्होंने सपोर्ट किया। अब बात करते हैं नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी के बारे में। तो इन दोनों मूर्तियां मैंने बता दी। अगर बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण आ जाए तो आप लगाएंगे बंगलुरु में। इन दोनों मूर्तियों का अनावरण हुआ है, कहां पर हुआ है? बंगलुरु में। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनका अनावरण किया है। देन अगर आपसे नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा पूछ ले कि भाई बेंगलोर के संस्थापक कौन है, तो आप ध्यान में रखें जो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी हैं ये बेंगलोर के संस्थापक भी हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है स्टैचू ऑफ नॉलेज। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे लातूर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लातूर में है स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्या? स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। क्या?
स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी पूछ लिया जाए कि भाई स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे बेंगलुरु में। कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है बेंगलुरु में। देन स्टूडेंट स्टैचू ऑफ पीस, क्या स्टैचू ऑफ पीस पूछ लिया जाए तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में है स्टैचू ऑफ पीस। अब ये किसकी मूर्ति है, ये ध्यान में रखें, ये है संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति। किसकी है? संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। आप ध्यान में रखेंगे संत रामानुजाचार्य जो कि इनकी मूर्ति है स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में। अब हम बात करते हैं संत रामानुजाचार्य जी के बारे में और फैक्चुअल जानकारी जान लेते हैं, क्या पता स्टेट लेवल पीसीएस में कैसे क्वेश्चन बन जाए। तो अगर आपसे पूछे संत रामानुजाचार्य जी कैसे व्यक्ति थे, तो आप ध्यान में रखें ये महान विचारक थे। क्या महान विचारक थे, महान दार्शनिक थे और महान समाज सुधारक थे। ये महान विचारक थे, महान दार्शनिक थे और महान समाज सुधारक थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन स्टूडेंट मूर्ति मतलब कि जो ये स्टैचू ऑफ पीस है इसका अनावरण या इसका उद्घाटन कब किया गया, तो आप लगाएंगे 7 जुलाई सन 2022 में। कब किया गया इसका उद्घाटन, तो आप लगाएंगे 7 जुलाई सन 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। देन स्टूडेंट दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, जो ये संत रामानुजाचार्य जी हैं ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में हुआ था। कहाँ पर? अगर आपसे संत रामानुजाचार्य जी का जन्म पूछ ले कि भाई इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो दक्षिण राज्य में हुआ था। दक्षिण राज्य में कहाँ पर? तो आप लगाएंगे तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में इनका जन्म हुआ था। ये चीज आपको सारी ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर पूछ ले कहाँ पर है तो स्टेट है गुजरात, और गुजरात के कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में। और ये किसकी मूर्ति है या ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये क्या है? ये मूर्ति है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर जो कि है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। क्या? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी मतलब कि समानता। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये कहाँ पर है? चलो ये मैं सस्पेंस में रखती हूँ। मुझे ये लगता है ये मूर्ति है हैदराबाद में। जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है ये हैदराबाद में है, लेकिन मुझे इस चीज पे डाउट है। अब आप मुझे बताना क्या जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है ये हैदराबाद में है या कोई और जगह है या कोई और स्टेट में है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना कि जो मैं बता रही हूँ, जो मेरा डाउट है वो सही है कि भाई ये जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है ये हैदराबाद में ही है या फिर किसी और जगह है। तो सभी कमेंट में आंसर दीजिएगा कि हैदराबाद यस या नो में आंसर दे दीजिएगा, या फिर आपको पता हो कि भाई स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर है तो आप नाम लिख के भेजना मुझे। फिर देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। क्या? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? क्या? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट आप सभी को ध्यान में रखना है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है तो आप याद रखेंगे कि भाई ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इस बार के स्टूडेंट थीम क्या थी? थीम भी काफी महत्वपूर्ण है, तो थीम को भी जान लेते हैं। इस बार अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी वन और स्वास्थ्य। क्या? वन और स्वास्थ्य मतलब कि फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो इजी है, थीम बहुत इजी है इसकी, आप कनेक्ट करके याद करना। देखो वन हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, उससे क्या होता है, उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। जिस राज्य में या जहाँ पर ज्यादा वन होते हैं वहाँ का जो मतलब कि लिविंग रेशो होता है वो अच्छा होता है। मतलब कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे तो हमारे जीवन की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि वन होंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो वन और स्वास्थ्य। क्या? वन और स्वास्थ्य। अंग्रेजी में क्या?
फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब स्टूडेंट इसका उद्देश्य जान लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है ये आखिरकार मनाया क्यों जाता है या इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ध्यान में रखेंगे, जंगलों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। क्या? जंगलों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सर्वाधिक वन वाले राज्य। क्या? सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन से हैं? तो आप ध्यान में रखेंगे मिजोरम, यहाँ पर 84.53% वन आरक्षित है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 79.33% वन पाए जाते हैं। देन मेघालय में 76% वन पाए जाते हैं। देन स्टूडेंट बात करते हैं फोर्थ नंबर की, ये है मणिपुर में 74.34% वन पाए जाते हैं। देन नागालैंड 73.90% यहाँ पर वन पाए जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्य युवा नीति। क्या? राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल कहाँ प्रारंभ हुआ? राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आप ध्यान में रखेंगे ये प्रारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? ये प्रारंभ हुआ है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से? युवा नीति। क्या? युवा नीति प्लस युवा पोर्टल। युवा नीति और युवा पोर्टल दिख जाए ना आपको, तो आपको क्या लगाना है स्टूडेंट? आपको लगाना है मध्य प्रदेश। क्या लगाना है? मध्य प्रदेश। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस सन 2023 की थीम क्या है? जो अभी हाल ही में मार्च में विश्व जल दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे एक्सेलरेटिंग चेंज। क्या? एक्सेलरेटिंग चेंज इसकी थीम रही। किसकी थीम रही? विश्व जल दिवस की। अब हमें थीम तो पता चल गई, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्टूडेंट, जो कि है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्टूडेंट 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है विश्व क्षय रोग मतलब कि विश्व टीबी रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब? विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लगाएंगे 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मतलब कि विश्व टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। इस बार की मतलब कि सन 2023 की थीम क्या थी? विश्व टीबी रोग दिवस की। तो आप ध्यान में रखेंगे यस वी कैन एंड टीबी। क्या है थीम इस बार की? यस वी कैन एंड टीबी मतलब कि यस वी कैन मतलब कि हम सभी टीबी को एंड कर सकते हैं। क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी मतलब कि हम सभी मिलकर टीबी को, जो कि टीबी किससे फैलता है ये आप ध्यान में रखें, ये जीवाणु के कारण फैलता है टीबी। तो इसकी थीम याद रखनी है यस वी कैन एंड टीबी मतलब कि हम सब साथ में मिलकर टीबी का एंड कर सकते हैं। देन स्टूडेंट एक फैक्ट और जान लेते हैं टीबी के बारे में। जो टीबी रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण टीबी मतलब कि जो कि क्षय रोग है ये होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। बताना क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल EPS बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप कक्षा का भरपूर लाभ उठाएं। और स्टूडेंट आप सभी को कक्षा का भरपूर लाभ नहीं उठाना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हम मदद कर पाएँगे और जो भी उनका सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, उसको पूरा करने में हम अपना थोड़ा-सा सहयोग दे पाएँगे। तो वो कैसे होगा, ये सभी आप सभी के जब आप शेयर करेंगे तभी संभव हो पाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपको कल की करंट अफेयर की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।